नमस्कार, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं सिमरा दर्पण न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। रायबरेली क्षेत्र के सबसे चर्चित ग्राम पंचायत मऊ गरबी में मतगणना के बाद जो परिणाम उभर कर सामने आए हैं, उससे यह साबित हो गया है कि जो काम करेगा वही जीतेगा। धोधी बयानबाजी और वोटरों को छलावा देकर वोट हासिल करना अब संभव नहीं है। मऊ के चुनाव ने एक बात और साबित कर दी है कि चूहे चाहे जितने मोटे और बड़ी तादाद में हों, लेकिन एक बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांध सकते हैं। मतगणना के बाद अब स्वाभाविक तौर से पराजित खेमे में अंतरकलह सामने आ रहा है, जबकि लोग अपने खेमे के लोगों पर शक और सुबह की तलवारें भांज रहे हैं। इस मतगणना के बाद मऊ गांव के रहने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह ने यह साबित कर दिया है कि फिलहाल वह अजय हैं। आपको बता दें कि मऊ में इस बार प्रधानी की सीट अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हो गई थी। निवर्तमान ग्राम प्रधान नीलम सिंह, जिन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में विकास कार्यों की झंडी लगाकर मऊ गरबी ग्राम सभा को एक नया स्वरूप दे दिया था और चर्चा हो रही थी कि सीट अनारक्षित हुई तो नीलम सिंह का मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इस सीट को अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कर दिए जाने के बाद यह तय हो गया कि नीलम सिंह चुनाव नहीं लड़ सकती। तो फिर क्या था? विपक्षी खेमे में अचानक हलचल बढ़ गई। लोगों ने प्रधान पद पर ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना रचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह गांव के एक बेहद सरल एवं मिलनसार युवा प्रत्याशी भिलई मौर्य को प्रधानी में खड़ा करके अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी। इस पर प्रमुख विरोधी सभी ताकतें एक मंच पर आ गईं और उन्होंने प्रमुख समर्थित प्रत्याशी भिलई मौर्य के विरुद्ध वासुदेव यादव को चुनाव में उतारकर प्रण लिया कि इस बार साम दंड भेद से भिलई मौर्य को हराकर प्रमुख के मंसूबों पर पानी फेर कर ही रहेंगे। और रात दिन रणनीतियां बनने लगी, नए नए सगल रचे गए और विपक्षी खेमे द्वारा आक्रामक ढंग से प्रचार शुरू कर दिया गया। एक बार तो लगा कि इस बार 70 चूहे मिलकर बिल्ली के गले में घंटी बांध ही लेंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार का सिलसिला आगे बढ़ता रहा, विपक्षी खेमे में फूट पड़ने लगी। एक एक करके कई महत्वपूर्ण लोग या तो किनारे होकर बैठ गए अथवा चुपचाप तरीके से भिलई मौर्य के पक्ष में अंदरूनी प्रचार करने लगे। उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी थे जो भिलई मौर्य के प्रचार का खुलकर नेतृत्व भी कर रहे थे।